तो फ्रेंड्स आज हम देखेंगे बेकिंग सोडा है ना। तो बेकिंग सोडा होता क्या है। तो जो स्क्रीनशॉट है ना जिससे पढ़ा रहे हैं हम, तो ये क्या आपका एनसीईआरटी बुक का है। किसका है? एनसीईआरटी बुक का। तो लिखा तो हमें क्या है, कहीं भी मिल जाता है। क्या होता है, लिखा हुआ हमें कहीं भी मिल जाता है, हमें एनसीईआरटी में मिल जाएगा, या फिर हम कहीं या स्टोर वगैरह से बुक परचेज कर सकते हैं, वहाँ पे भी लिखा हुआ मिल जाता है ना। तो मेन बात क्या होती है, हमें समझ में आना चाहिए क्या है। जो लैंग्वेज दी है, जो वर्ड्स दिए हैं, क्या हमें एक एक वर्ड समझ में आना चाहिए ना। तो अब हम क्या करेंगे, स्टडी किससे करेंगे? बुक से करेंगे। किससे करेंगे स्टडी? बुक से। और हमें स्टडी किससे? बुक से ही करनी चाहिए। क्या हमें बुक से ही पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले क्या है, आपको अपनी आदतें सुधारनी है। क्या करना है? आदतें सुधारनी है कि साइंस को क्या है, समझना है। क्या है? समझना है, रटना नहीं है। और ये नहीं कि हमें अच्छे मार्क्स लाने हैं, हम अच्छे मतलब हम याद करके चले गए अच्छे मार्क्स लाएंगे ना। मार्क्स से ज़्यादा ज़रूरी है आपको समझ में आना चाहिए। क्या आना चाहिए? समझ में। ठीक है। तो अपन अपने टॉपिक पे चलते हैं। टॉपिक का नाम क्या है? बेकिंग सोडा है। ठीक है। तो जो बेकिंग सोडा होता है ये क्या है, जो हमारे घर में क्या मम्मी वगैरह यूज करती है। क्या करती है? मम्मी यूज करती है ना। वो हमारा क्या है? बेकिंग सोडा है। देखो, जो बेकिंग सोडा होता है ना, इसमें हम क्या करते हैं, जो खाने वाले एसिड्स होते हैं, क्या है, जैसे टार्टरिक है ना, तो उसको ऐड कर देते हैं तो क्या बन जाता है? बेकिंग पाउडर बन जाता है। ठीक है। तो उसको क्या करती है मम्मी हमारे घर में खाने में यूज करती हैं। ठीक है। अब हम क्या पढ़ेंगे, जो बेकिंग सोडा है उसका क्या इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। ठीक है। तो क्या लिखा है? द बेकिंग सोडा इज कॉमनली यूज्ड इन द किचन। तो जो हमारा बेकिंग सोडा है उसका यूज हम कहाँ करते हैं? किचन में यूज करते हैं। किस लिए यूज करते हैं? टेस्टी और क्रिस्पी पकौड़े बनाने के लिए। किसके लिए? टेस्टी और क्रिस्पी पकौड़े बनाने के। ठीक है। और फिर क्या है, सम मतलब कभी कभार क्या हम समटाइम इट इज़ एडिड फॉर फास्ट कुकिंग। मतलब क्या है, जब क्या घर में देखना जैसे मम्मी वगैरह क्या छोले वगैरह उबाल रहे हैं, कोई जल्दी मेहमान आने वाला है, तो वो क्या करती है, जो आपका सोडा है, क्या है, सोडा कुकर में ऐड करेंगी तो उससे क्या होगा, जो आपके छोले वगैरह वो क्या जल्दी उबल जाएंगे। ठीक है। अब बात क्या थी, इसका केमिकल नाम क्या है? क्या है जो आपका कंपाउंड दिया उसका केमिकल नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है। तो मम्मी इसको क्या कहती हैं? खाने का सोडा, बेकिंग सोडा। लेकिन केमिस्ट्री की लैंग्वेज में इसे क्या कहते हैं? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और इसका एक और नाम है सोडियम बाई कार्बोनेट। क्या है? सोडियम बाई कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है। अब इट इज क्या, ये क्या है आपका रॉ मटेरियल है किसका? सोडियम क्लोराइड का। किसका? सोडियम क्लोराइड का। तो अब आपको जो रिएक्शन दिए, क्या दिए? रिएक्शन। तो ये तो आपका क्या हो गया? बेकिंग सोडा का इंट्रोडक्शन हो गया। ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, जो आपकी एनसीईआरटी बुक है उसी में से क्या आपको नोट्स बनाने हैं। क्या करना है? नोट्स बनाने हैं। तो जब आप एग्जाम में लिख के आओगे तो ऊपर क्या हेडिंग डालो? बेकिंग सोडा। फिर बेकिंग सोडा डालने के बाद फिर क्या लिखो? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बेकिंग सोडा। ठीक है। तो इससे क्या होता है, आपकी कॉपी अट्रैक्टिव और अच्छी दिखने लगती है। क्या ये अच्छे मतलब अच्छे तरीके से लिखने का तरीका है। क्या है? अच्छे तरीके से लिखने का तरीका है। तो उसके बाद क्या है, जो आपने क्या बेकिंग सोडा का इंट्रोडक्शन लिखने के बाद जो रिएक्शन है, क्या है? रिएक्शन। तो इस रिएक्शन को लिखने से पहले क्या आप डालोगे? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बेकिंग सोडा। क्या लिखोगे? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बेकिंग सोडा। फिर आप क्या लिखोगे? वेन अमोनिकल ब्राइन सॉल्यूशन। ठीक है। क्या लिखेंगे? वेन अमोनिकल ब्राइन सॉल्यूशन इज पास थ्रू CO2 गैस। ठीक है। इट प्रोड्यूस सोडियम सॉरी इट प्रोड्यूस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और क्या मिलता है आपको? अमोनियम क्लोराइड। क्या मिलता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड मिलता है। ठीक है। तो अब आपके मन में क्या ये सवाल आया होगा कि जो मैडम ने क्या बोला है, क्या बोला है? अमोनिकल ब्राइन सॉल्यूशन। क्या बोला है? अमोनिकल ब्राइन सॉल्यूशन। तो ये एक्चुअल में होता क्या है? अमोनिकल ब्राइन सॉल्यूशन। तो जो अमोनिकल ब्राइन सॉल्यूशन क्या है, सबसे पहले आपने क्या लिया? अमोनिया लिया। क्या लिया? अमोनिया NH3। और जो हमने आपको ब्राइन सॉल्यूशन लिखवाया, क्या लिखवाया? ब्राइन सॉल्यूशन। तो ब्राइन सॉल्यूशन का मतलब होता है नमक का पानी। क्या होता है? नमक का पानी। नमक का पानी क्या? NaCl और क्या? वाटर। मतलब आपने क्या किया, एक गिलास लिया, एक गिलास में क्या रखा? पानी रखा, पानी के अंदर क्या डाल दिया? एक चुटकी नमक डाल दिया, बन गया आपका नमक का पानी। ठीक है। तो जो आपने ऊपर एक लाइन लिखी थी, वेन अमोनिकल ब्राइन सॉल्यूशन इज पास्ड थ्रू CO2 गैस। ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, जो रिएक्शन में लिखा उसको सेपरेट करोगे। क्या करोगे? सेपरेट। NH3 लिखोगे, अमोनिया लिखोगे और क्या लिखोगे? NaCl प्लस H2O। और इसके नीचे क्या लिखोगे? ये क्या आपका अमोनिकल ब्राइन सॉल्यूशन है। ठीक है। इस पर आपने क्या किया? CO2 गैस पास की। क्या की? CO2 गैस पास की। तो CO2 गैस पास करने के बाद आपको क्या मिल रहा है? अमोनियम क्लोराइड मिल रहा है और क्या मिल रहा है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है। तो जो आपका अमोनियम क्लोराइड, इसका क्या हम री यूज करके क्या बनाते हैं? अगेन अमोनिया बनाते हैं। फिर
फिर क्या करते हैं, फिर बनाते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, अब ये आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, यही आपको क्या मिल गया, बेकिंग सोडा मिल गया। क्या मिल गया, बेकिंग सोडा। अब आगे क्या चलेंगे, अब आगे आपको क्या अपने नोट्स बनाने के लिए कुछ नहीं लिखना, डिड यू चेक द पीएच ऑफ सोडियम, इसको काटना है। फिर आप कहाँ से लिखोगे, यहाँ से लिखोगे, इट इज़ अ माइल्ड नॉन करोजिव बेसिक सॉल्ट। ठीक है, ये क्या है आपका बेसिक सॉल्ट है, क्या है, बेसिक सॉल्ट। तो जो जब आपने क्या है उसके टाइप्स पढ़े होंगे, इसके स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के टाइप्स पढ़े थे। तो स्ट्रॉन्ग जो बेस होता है, क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस किससे मिलके बनता है, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से, किससे, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलके क्या बनता है आपका, स्ट्रॉन्ग बेस बनता है। क्या बनता है, स्ट्रॉन्ग बेस। तो यहाँ पे क्या लिखा है, इट इज़ अ माइल्ड नॉन करोजिव बेसिक सॉल्ट है, ये क्या आपका बेसिक सॉल्ट है, क्या है, बेसिक सॉल्ट है। अब क्या लिखा है, द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस व्हेन इट इज़ हीटेड ड्यूरिंग कुकिंग। तो आपको क्या है, ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं लिखनी है कि जो सोडियम कार्बोनेट बनता है हीट करने के बाद। अगर आपको एग्जाम में क्या आता है, बेकिंग सोडा आता है लिखने के लिए, क्या आता है, बेकिंग सोडा, तो आप क्या करोगे, सिर्फ यहीं तक छोड़ दोगे, इट इज़ अ माइल्ड नॉन करोजिव बेस। इस जो आपकी रिएक्शन थी ना, द फॉलोइंग रिएक्शन, इसको क्या करना है, आपको छोड़ना है। क्या करना है, छोड़ना। ठीक है, अब आप इसके बाद क्या लिखोगे, यूज ऑफ बेकिंग सोडा। आप क्या करोगे, बेकिंग सोडा के यूज लिखोगे। तो इसके यूज क्या क्या है, फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर। ठीक है, अब इसको हमें क्या करना है, हमने आपसे क्या कहा था कि जो बेकिंग सोडा है, क्या है, बेकिंग सोडा, उसको हम डायरेक्टली घर में यूज नहीं करते हैं। क्या है, डायरेक्टली यूज नहीं करते हैं, हम इसको कब करते हैं, बेकिंग पाउडर बनाने के बाद। तो अब बात आती है इसको बेकिंग पाउडर कैसे बनाएंगे। तो जो एसिड हैं, क्या है, जो एसिड हम खाते हैं, क्या है, खाते हैं, उनको ऐड करके हम क्या करेंगे, इसका बेकिंग पाउडर बना लेंगे। ठीक है, अब इसके आगे क्या लिखा है, विच इज़ अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका एक इसका क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का, एंड अ माइल्ड एडिबल एसिड, मतलब जो खाने वाले एसिड है, सच एज टार्ट्रिक एसिड, जैसे कि आपका टार्ट्रिक एसिड है। अब टार्ट्रिक एसिड आपका किस में होता है, टैमरिन में होता है। किस में होता है, टैमरिन मतलब इमली में। ठीक है, व्हेन बेकिंग पाउडर इज हीटेड, आप क्या करोगे, बेकिंग पाउडर को हीटेड करोगे और क्या करोगे, मिक्सड इन वाटर टू द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस, फिर आपको क्या मिलती है, ये रिएक्शन मिलती है। ठीक है, तो आपने क्या लिया, सोडियम बाई कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लिया। फिर यहाँ पे क्या कोई भी एसिड ले लिया, क्या ले लिया, कोई भी एसिड ले लिया। अब यहाँ पे क्या H+ लिखा है, क्या लिखा है, H+। तो आर्हीनियस के कॉन्सेप्ट से एसिड की डेफिनेशन क्या है, द सब्सटेंस रिलीज H+ एंड इन एक्वस मीडियम। क्या, एक्वस मीडियम, मतलब एसिड आपके होते ही क्या है, जो क्या करते हैं, H+ आयन रिलीज करते हैं, किसमें, एक्वस मीडियम में, उनको हम क्या कहते हैं, एसिड बोलते हैं। तो यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं आपसे कि जो आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, वहाँ पे हम क्या करेंगे, एसिड ले लेंगे फ्रॉम एनी एसिड, क्या कोई भी एसिड ले लेंगे, एसिड क्या करता है आपका H+ आयन रिलीज करता है। ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी और H2O मिलेगा वेपर फॉर्म में, और क्या, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड। ठीक है, तो आपको यहाँ जो सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड मिलेगा, उसी को हम क्या कहते हैं, बेकिंग पाउडर कहते हैं। क्या कहते हैं, बेकिंग पाउडर। ठीक है, अब इसके बाद अब आप क्या करोगे, यहीं तक छोड़ दोगे, यहाँ पे आपको ये कुछ नहीं लिखना, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग द रिएक्शन कैन। ठीक है, आपको यहीं तक छोड़ना है यूजेस में। फिर जो सेकंड है, क्या है, सेकंड, इसमें क्या लिखोगे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज ऑल्सो एन इंग्रेडिएंट इन एंटासिड। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, वो क्या है, एंटासिड की तरह वर्क करता है। किसकी तरह वर्क करता है, एंटासिड की तरह वर्क करता है। एंटासिड का मतलब है कि ये एसिड के अपोजिट वर्क करता है। क्या करता है, एसिड के अपोजिट वर्क करता है। अगर एसिड के अपोजिट वर्क कर रहा है, इसका मतलब क्या है, ये बेस है। क्या है, बेस है। तो जैसे कि क्या होता है, जब आपका पेट खराब होता है तो फिर क्या लेके आते हो, इनो लेके आते हो ना, इनो। तो इनो भी आपका क्या है, बेस है। क्या है, बेस। तो इनो आप लेके क्यों आते हो, जिससे कि जो आपका पेट है, क्या है, पेट, तो पेट में आपने क्या ऑयली खाना खा लिया, तो ऑयली खाना खा लिया तो एसिड की जो वैल्यू है, क्या है, जो वैल्यू होनी चाहिए उससे ज़्यादा उसने क्या ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस कर दिया। क्या कर दिया, ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस कर दिया। तो ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस किया तो आप क्या करोगे, बेस लोगे। तो आपने ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस किया है तो आप बेस लोगे। तो जब एसिड और बेस मिलते हैं तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं। क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज, मतलब एक दूसरे की प्रॉपर्टी को क्या करते हैं, ख़त्म करते हैं। क्या करते हैं, ख़त्म। तो यहाँ पे यही कह रहे हैं कि जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, क्या है, एंटासिड है। मतलब क्या है, एसिड के जस्ट अपोजिट वर्क करता है। जैसे आपका इनो है, क्या है, इनो भी हम क्या कह सकते हैं, एक एंटासिड है। क्या है, एंटासिड। ठीक है,
अब यहाँ पे एक और वर्ड लिखा है बीइंग एल्कलाइन, क्या एल्कलाइन। तो एल्कलाइन क्या होते हैं आपके, एल्कलाइन बेस होते हैं। एल्कलाइन वो बेस है जो पानी में क्या होते हैं 100% डिजॉल्व हो जाते हैं, वो क्या है आपके एल्कलाइन है, ठीक है। इट न्यूट्रलाइज एक्सेस एसिड इन द स्टमक, देखो यहाँ पे क्या लिखा है न्यूट्रलाइज कर देता है, क्या कर देता है न्यूट्रलाइज कर देता है एसिड को, कौन से, जो आपके स्टमक में होता है ना। और क्या करता है आपको रिलीफ प्रोवाइड करवाता है, क्या करता है रिलीफ यानी आराम प्रोवाइड करवाता है। जो आप कहते हो ना ऑयली खाना तो आपके पेट में क्या जलन मलन होने लगती है, ठीक है, तो उससे क्या करता है आपको रिलीफ मिलता है। फिर क्या है इट इज़ ऑल्सो यूज इन सोडा एसिड, ठीक है। तो जो थर्ड लाइन है उसका मतलब ये है कि जो आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, तो आपने देखा हॉस्पिटल में जाते हो तो हॉस्पिटल में बड़े बड़े क्या लगे रहते हैं सिलेंडर लगे रहते हैं, क्या लगते हैं सिलेंडर। तो उन सिलेंडर के अंदर बेसिकली क्या आपका जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, क्या है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यूज किया गया है। जो ऊपर रहता है ना गोल गोल मतलब ऐसे कॉर्क टाइप का रहता है, तो वहाँ पे ये आपका सल्फ्यूरिक एसिड है, क्या है सल्फ्यूरिक एसिड। तो जब कहीं ऐसे आग आग लग जाती है तो क्या होता है क्रिया करते हैं तो वो तेज़ी से बाहर निकलता है, जो लीजम लेते हैं छोटी सी पतली सी, तो वहाँ से तेज़ी से बाहर कौन से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, तो वो क्या करती है आग को बुझा देती है, ठीक है। तो ये क्या था हमने बेकिंग सोडा पढ़ा और यूज ऑफ बेकिंग सोडा पढ़ा। तो आपको क्या करना है रटना नहीं है, क्या है रटना नहीं है, समझना है। और नोट्स मैंने क्या जैसे बताया आपको वैसे क्या आपको नोट्स प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।